हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको वर्मी कंपोस्ट से केचुआ खाद किस प्रकार बनाते हैं वहाँ बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट के लिए आपको वर्म्स चाहिए, केचुए चाहिए। तो यहाँ केचुए आपके परिसर में एग्रीकल्चरल कॉलेजेस होंगे, वहाँ पर आसानी से मिल जाते हैं। और या तो किसी काश्तकार के यहाँ भी, जो इसके यहाँ पर इसका प्लांट हो या इसका व्यवसाय कर रहा हो कोई, उसके यहाँ भी आपको यहाँ केचुए मिल जाएंगे। तो दोस्तों, केचुए की बहुत सारी वेराइटीज़ है। तो जो हमारे एरिया में जो पाई जाती है, जो हमारे जैसे कोई ज़मीन में पाई जाती है, वहाँ वैरायटी और यहाँ जो वर्मी कंपोस्ट बनाने की वैरायटी, इनमें फ़र्क है। तो वर्मी, वो जो केचुआ जो रहता है अपना नॉर्मल मिट्टी में, वहाँ 90% सॉइल खाता है और वहाँ बहुत डीप इन द सॉइल, यानी अंदर बहुत घुसता है। जैसी जैसी उसकी नमी मिट्टी के अंदर जाती है, वैसे वैसे वो अंदर एंट्री करते जाता है। तो उसका प्रमुखतः खाद्य मिट्टी होने के कारण उसका इस्तेमाल आप वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए नहीं कर सकते। तो इसलिए वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए इसकी वैरायटी जो वर्म्स की सेपरेट आती है। तो आप इसके लिए आप अपने परिसर में खोज कर आप ये वर्म्स ला सकते हैं। तो दोस्तों, आपके यहाँ छोटा सा गार्डन अगर से होगा, किचन गार्डन हो या छोटी सी प्लॉट हो आपके पास में, और आप गार्डनिंग का शौक है आपको, तो इस प्रकार वर्मी कंपोस्ट का छोटा सा प्लांट आप अपने घर में कर सकते हैं। तो आपके पास गमले वगैरह होंगे, तो अदर जो कंपोस्ट है उससे इसका रिजल्ट बहुत ही बेटर है और इसका जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है वह बहुत बेहतरीन है। इसलिए आप अपने यहाँ पर जैसे कैन वगैरह हैं, आपके टूटे फूटे कैंस हैं, वो कैंस को आप कट करके उनमें भी इनका ये कर सकते हैं। जैसे ऐसे टफ है आपके पास में कूलर के या प्लास्टिक के ऐसे टफ है जिनकी हाइट 1 से 2 फीट है, उनमें आप इसका उत्पादन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले ऐसा अगर से 1-1.5 फीट ऐसा कोई पॉट है आपके पास में, ट्रे है, तो उसमें आपको पहले नीचे पत्तियां बिछा देनी पड़ेगी, या तो तनस वगैरह, जैसे 4 इंच लगभग तनस या तो फिर पत्ते, और इसे स्लोप में रखने का, यानी ढलान करके एक तरफ। तो उससे क्या होगा, आपको अगर से वर्मी वॉश अगर से तैयार करने का है तो यहाँ एक कॉर्नर में आपको यहाँ टैप फिट करना पड़ेगा। तो टैप फिट करने से आपका वो वर्मी वॉश भी आप महीने में, 1 महीने में आपका यहाँ से निकल जाएगा। तो वर्मी वॉश का आप इस्तेमाल आप ये पत्तों पे स्प्रे कर सकते हैं वर्मी वॉश को। तो वर्मी वॉश भी बहुत अच्छा, लेकिन हम वर्मी वॉश हम कलेक्ट नहीं करते। तो यहाँ छोटा सा हमारे यहाँ भी एक गार्डन है, तो इसलिए हम लोग इसे तैयार करते हैं। तो इसके लिए केचुआ जब छोड़ा जाता है, तो केचुआ यहाँ 1 फीट लेयर के बाद में छोड़ा जाता है। तो 1 फीट लेयर आप गोबर का खाद डाल दीजिएगा। तो गोबर का खाद कौन सा डालने का, तो आप गोबर का जो ढीग है उसे, जैसे गोबर वगैरह आप फेंकते हैं तो ताज़ा गोबर कभी इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। गोबर को लाने के बाद में आप सॉइल पर रख दीजिए और 10 से 15 दिन बाद में उसको उठाकर आप इस प्रकार का 10 से 15 दिन क्या, ताकि उसकी गैसेस जो है वो निकल जाए, और उसके बाद में आप उसको इसका इस्तेमाल इसमें इस ट्रे में डाल दीजिएगा। तो इसमें आप अपने यहाँ के जो तो टोमेटोज है, पोटैटोज है वगैरह, सड़े गले जो पदार्थ है, सब्जी भाजी जो डिकम्पोजेबल जो सड़ते हैं, ऐसे पदार्थों को आप इसमें डाल दीजिए। और उसके बाद में 1 फीट लेयर करने के बाद में उसके ऊपर आप वर्म्स छोड़ दीजिए, जो केचुए छोड़ दीजिए। तो केचुआ यहाँ ऊपर से खाते हुए नीचे की ओर जाता है, उसकी एक हैबिट होती है। तो यहाँ लगभग 1 महीने के बाद, 30 दिन के बाद में यहाँ पूरा 1 फीट का लेयर वहाँ खाके, यानी पूरा आपको यानी दानेदार बना देता है। तो देखिएगा यहाँ दानेदार, तो इस प्रकार यहाँ देखिएगा, यहाँ आपको बताना चाहूँगा मैं, यहाँ देखिएगा केचुए, यहाँ केचुए है। तो इस प्रकार यहाँ केचुए अंदर की ओर जाते हैं, और इस प्रकार यहाँ जो है, यहाँ इस प्रकार का खाद ऐसा, यानी सॉफ्ट ग्रैनुलर फॉर्म में चाय पत्ती के माफिक ऐसा बनाते हैं। अब इसे आपको ऐसी जैसे तुरंत में इस्तेमाल करने का है, तो यहाँ आपको ऐसी इस प्रकार का ऊपर का जो ग्रैनुलर वाला है, इस प्रकार आपको ढीक कर देने का है। और जब आपको इसको निकालने का है तो आपको 2-4 दिन पहले से पानी डालना बंद कर देना पड़ता है, ताकि जहाँ यहाँ ग्रैनुलर जो खत है, वर्मी कंपोस्ट है, यहाँ जमा कर देने का। उसके बाद में जमा करके यहाँ ढीक रख दिया आपने, तो जो ये जो अर्थवार्म जो है
यहाँ अर्थवार्म आपके अंदर घुस जाते हैं और उसके बाद में यहाँ आपको कंसिडर करो, यहाँ इस प्रकार आपको वर्मी कंपोस्ट सूखा हुआ मिलेगा और इसको आप अपने पौधों को डाल सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ खाद आपको 30 दिन के अंदर आपको तैयार हो जाता है। इसकी एक प्रिकॉशन लेने की कि यहाँ ओपन एटमॉस्फेयर में नहीं रखने का, इसको कड़ी धूप में रखने का। इसके ऊपर आपको एक टेंट बना देना है छोटा सा, ताकि रेन वाटर डायरेक्टली इसमें ना जाए, रेन वाटर बाहर गिरना चाहिए। और इसके नमी के लिए अगर से आप पानी भी मारते रहना है, अगर से यहाँ सूख जाता है समझो, तो इसमें आपको पानी मारते रहना है। तो इसको आप छाया में रखिए और इस प्रकार आप यह वर्मी कंपोस्ट अपने घरेलू लेवल पे इस प्रकार आप तैयार करके। तो दोस्तों, और इनका मल्टीप्लिकेशन, इनका प्रजनन कैसे होता है, तो इनका प्रजनन लगभग आपको 4 महीने के अंदर अंतराल में यानी आपका डबल मल्टीप्लिकेशन हो जाता है लगभग। तो इसके लिए आपको मल्टीप्लिकेशन इसका अच्छे फास्ट कराना है, तो आपको बेसन और दही लगभग आधा किलो बेसन, आधा किलो दही और गुड़, इसका मिक्सचर करके आपको इस पे स्प्रे करना है, पानी का घोल बना के इसमें डाल देने का है। क्योंकि वहाँ जर्मिनेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए अर्थवार्म के बहुत बेनिफिशियल है। तो दोस्तों, और एक विशेष चीज़ की, ऐसे जब ट्रे करते हैं तो उसको होल दे दीजिएगा, क्योंकि आपका एक्सेस जो वाटर है वो निकल जाए। लेकिन अगर से आपको वर्मी वाश बनाना है तो ऐसी स्लैंड करके, ऐसा तिरछा करके आपको यहाँ पर एक कॉर्नर में आपको स्लोप में आपको एक टैप यानी नल का पोर्शन आपको फिट करना है, ताकि महीने 2 महीने के बाद जब भी नीचे में जो इसका जो वर्म का जो लिक्विड है वो जमा जो होता है नीचे लेयर में, तो वहाँ आप वर्मी वाश के तौर पे यहाँ से बकेट में या बॉटल में अपन भर के रख सकते हैं और उसके बाद में आप उस पर स्प्रे कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ अर्थवार्म लगभग 300 से 400 रुपये पर केजी मिल जाता है। तो यहाँ आप डालने के बाद में आपका जैसे उत्पादन होना शुरू हो जाता है, तो वहीं अर्थवार्म आप इस्तेमाल दूसरे ट्रे के लिए आप कर सकते हैं या तो किसी को बेच सकते हैं। इस प्रकार आप अर्थवार्म का भी प्रोडक्शन करके आप बेच सकते हैं। दूसरी चीज़, इससे लार्ज स्केल में भी कर सकते हैं और लार्ज स्केल में करके आप पॉकेटिंग करके यहाँ जो आपका जो यहाँ केचुआ खाद जो तैयार होता है, तो उसको भी आप ड्राई बैग में आप ड्राई करके आप सेल कर सकते हैं। तो थैंक यू। आपको यहाँ वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।